के लिए पूरे भारत के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि महंगाई से बड़ी राहत मिली है। पेट्रोल और डीजल सस्ते हो गए हैं। पेट्रोल 9.5 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम में 7 रुपए की कटौती हो गई है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटाई है और उसके बाद पेट्रोल 9.5 रुपए सस्ता हो जाएगा और 7 रुपए डीजल के दाम भी घट जाएंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे सस्ता हो गया है। डीजल की कीमत में भी 7 रुपए प्रति लीटर की कटौती कर दी गई है और इसकी जो मुख्य वजह है वो लगातार बढ़ते हुए दाम थे, जनता को हो रही परेशानी थी, बढ़ती हुई महंगाई थी। इन सब के बीच आपको यह बता दें कि 9 रुपए 50 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है पेट्रोल। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है और जिसके बाद डीजल 7 रुपए सस्ता हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रविंद्र कुमार इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ चलते हैं। रविंद्र, पहले पिछले साल नवंबर के महीने में बड़ी कटौती हुई थी एक्साइज ड्यूटी में, जिसके बाद कहा गया कि केंद्र सरकार के ऊपर काफी बोझ है और अब दोबारा एक बड़ी कटौती जिसमें 9.5 रुपए पेट्रोल और 7 रुपए डीजल सस्ता हो जाएगा। इसकी क्या वजह है आप देखते हैं? बिल्कुल राम, अब कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी पार्टी पदाधिकारियों को जयपुर में संबोधित करते हुए कहा था कि हमें किसी और मुद्दे पर भटकना नहीं है, आपको विपक्ष भटकाने की कोशिश करेगा, भटकना नहीं है, आम आदमी के बारे में सोचनी है, उनकी भलाई कैसे हो सकती है, लाभार्थियों के पास जाइए। और दूसरी एक घटना देखिए कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत के बारे में जिस तरह की बातें की, आपने पूरे देश को दिखाया है। तो कहीं ना कहीं जो कल प्रधानमंत्री ने कहा है उसके बाद ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज प्रधानमंत्री को पीएमओ को टैग करते हुए जो ट्वीट की है उसमें कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि ये सरकार आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की भलाई के लिए, और जिस तरह से महंगाई बढ़ रहा था उस पर लगाम लगाने के लिए या उसमें कमी करने के लिए पेट्रोल और डीजल में भारी कटौती की गई है। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नवंबर के बाद एक बार फिर से इतनी भारी कटौती की गई है, 8 रुपए और 6 रुपए। इससे कहीं ना कहीं आप देखिए कि 9.5 रुपया पेट्रोल पर और 7 रुपया डीजल पर सस्ता हो जाएगा आम लोग के लिए। और यही नहीं, यह भी अपील की गई है कि जो राज्य है अपने हिस्से के जो वैट है उसमें कमी करें। नवंबर में भी कुछ राज्यों ने, जो बीजेपी शासित राज्य हैं, उन्होंने वैट में कटौती की थी, पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ था। लेकिन जिन राज्यों ने कटौती नहीं की थी उनसे भी प्रधानमंत्री ने पिछले दिनों जब कोविड को लेकर बैठक की थी तो उन सभी से अपील की थी कि वो भी अपने अपने राज्य में लोगों के हित में वैट में कटौती करे। एक बार फिर से अपील की गई है कि वैट में राज्य सरकार कटौती करे। अगर कटौती करते हैं तो अभी 9.5 और 7 जो दिख रहा है पेट्रोल डीजल में कमी, ये बढ़ के कहीं ना कहीं लगभग 12-13 रुपए पहुंच जाएंगे और ये भी 10-11 रुपए डीजल भी पहुंच जाएगा। तो बड़ी राहत होगी लोगों के लिए। और यही नहीं है राम, एक साथ ही जो गैस सिलेंडर था उसमें भी 200 रुपए की भारी सब्सिडी दी गई है। और ये सरकार के लिए बड़ी बात है कि जो आरोप लग रहे थे कि उज्ज्वला की तहत सिलेंडर दे दिया गया लेकिन पैसे नहीं है, 1000 रुपए तक पहुंच गया था, जाहिर सी बात है आम आदमी के लिए या गरीब तबके के लिए काफी मुश्किल हो रहा था, तो उनको भी राहत दी गई है। 200 रुपए की एक तरह से सब्सिडी हर सिलेंडर पर, 12 सिलेंडर यानी हर महीने एक सिलेंडर के लिए अगर देखा जाए तो 200 रुपए की सब्सिडी केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से घोषित की है प्रति सिलेंडर पर एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल रविंद्र, और एक आपको वो बैठक भी पिछले दिनों याद होगी जो मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री कर रहे थे और उसमें उन्होंने अपील की थी कि वैट आप लोग भी घटाएं, जनता को राहत दें, जिस तरह से एक्साइज ड्यूटी केंद्र ने घटाई थी। एक तरह से उन राज्यों के ऊपर भी एक तरह का प्रेशर बनेगा जो महंगाई की बात तो करते हैं, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपने हिस्से का टैक्स छोड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए राम, ये विडंबना है इस देश में, जो राज्य सरकारें हैं उनके पास अपने इनकम के लिए बहुत ज्यादा स्रोत नहीं है या बना नहीं पाए हैं। कई ऐसे राज्य हैं जो बहुत हद तक अगर कहा जाए अपने हिस्से के जो उनका रेवेन्यू है उसका 60 से 70% अगर डिपेंड है तो पेट्रोल डीजल के वैट के ऊपर ही डिपेंड है बहुत से राज्य। और इसलिए देखिए कि जब दिल्ली में या यूपी में 105 रुपया लगभग मिल रहा था पेट्रोल, तो अपने आंकड़े भी दिखाए थे कि महाराष्ट्र में या मुंबई में 120 के करीब ये पहुंचा हुआ है और बंगाल में भी, क्योंकि वहां पर वैट में कटौती नहीं की गई थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपील की प्रधानमंत्री ने किया था और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी आज किए, तो माना जा राहत पहुंचाने का काम करेगा। कांग्रेस पार्टी ने रिएक्ट कर दिया है इस पूरे मामले पर। उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला ने